Let's just have a conversation instead. Let me hold the phone in the hand. Done. जैसे ठीक लगे. हाँ बताओ. What's going on? क्या हाल है? ठीक ठाक? बेहतरीन बहुत अच्छा. पता है मैं तब से आपको मिस कर रहा जब हम लास्ट टाइम मिले थे. ओफ क्या जमाना था वो. क्या जमाना था. क्या अंदाजा लगा है. इतनी बार आप लाहौर आए लेकिन हमारा सेटअप नहीं हो सका दोबारा. हाँ नहीं हुआ उसके बाद से. अब तो देखो अब तो कोई भी सेटअप नहीं हो सकता. अब तो कोरोना हो गया सबको. आप तो सबको कोरोना ही हो गया. बस वही लेके बैठा हुआ है यार. आप कहीं निकल नहीं सकते. वही ये क्या है इतना ओ भाई इतना जोर कौन से फिटनेस लगा दिए. हाँ एवरीथिंग गुड. क्या कर रहे हैं आजकल आप. मैं घर में बैठा हूँ म्यूजिक बजा रहा हूँ. आजकल मैंने अपने पुराने को गाने से जो इनकम्प्लीट पड़े हुए थे उनके प्रोजेक्ट खोले और सोचा कि अब अकेला हूँ क्योंकि मेरी बीवी भी उठ के चली गई है ना अब घर अपने माँ बाप के साथ रह रही है. तो आई डिसाइडेड कि यार कोई काम करे कुछ तो करना ही है तो म्यूजिक शुरू किया. म्यूजिक के साथ से जो CS:GO की वीडियोस बना रहे हैं यार क्या बात है. थैंक्स. हाँ थोड़ी गेमिंग भी हो रही है. the sort of things that kind of work in gaming is flourishing right now. इस वक्त इंटरनेट पे गेमिंग बहुत चल रही है. सारे घर पे बैठे हुए गेम्स ही खेल रहे हैं. अहमद अली भट्ट ने भी PUBG खेलना शुरू कर दी है यार. इमेजिन. अच्छा क्या बात है. अच्छा आप PUBG कब आ रहे हैं. PUBG नहीं खेलनी. PUBG मैंने खेली है काफी ज्यादा खेली है लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि सेल फोन पे खेल रहा हूँ. तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप अभी तक फिगर आउट नहीं किया कि सेल फोन पे क्या किया जाए. तो होपफुली सून कुछ डिमांड बहुत है. हाँ डिमांड है ऑब्वियसली. और जितनी आपकी CS:GO चल रही है माशाल्लाह PUBG अच्छी चलेगी. हाँ इंशाल्लाह यार. आई मीन CS:GO is something I love doing anyway. so मैंने वैसे ही खेलनी होती है. PUBG अगर मैं खेलूंगा तो लोगों के लिए खेलूंगा. देख लेते हैं ज्यादा कुछ पता नहीं. लेट्स सी. अच्छा अंदाजा लगाए आपकी वीडियोस देख के मैंने CS:GO डाउनलोडिंग पे लगाई. PTCL के नेट पे 31 दिन शो कर रहा है. कौन सा इंटरनेट लगाया हुआ है यार. शेयर PTCL. अब तो गेम में पता है 15 GB कहीं भी नहीं जाती. अभी नई गेम आई है Warzone के नाम से कॉल ऑफ ड्यूटी की एंड वो 15 GB थी. या टोटल उसका सेट मैंने वो भी डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है. नाइस एग्जैक्टली. सो यू नीड फास्ट इंटरनेट. PTCL. अच्छा मैंने सोचा कि मैंने कहा यार चलो यूफोन के पैकेजेस कराते हैं तो 100 GB मिल रहा है तकरीबन 4,500. उसमें खाली एक Warzone डाउनलोड होगी. हाँ सिर्फ वही डाउनलोड होगी और फिर उसको चलाने के लिए दोबारा PTCL दिया है. ओके चलो मुझे भी दोस्त अब बात करें. आपको फाइबर नहीं आता. फाइबर लिंक नहीं आता कोई. नहीं कैंट में अलाउड नहीं. ओह अच्छा मेरे कैंट में आ गया. कैंट में मैं भी CM कॉलोनी में रहता हूँ ना लाहौर में. सो मे बी आई शुड हैव सेड दैट. वहां पे आते हैं स्ट्रांग फाइबर होता है. चलिए पता करते हैं. हो सकता है अलाउ कर दिया उन्होंने. ट्राई आउट बिकॉज़ दैट्स द बेस्ट. दैट्स द ओनली वे. अब तो फ्यूचर वही है. फाइबर होना जरूरी है. स्पेशली अगर लग रहा है कि 18 दिन अगर हम क्वारंटीन में फंसे 18 महीने अगर हम क्वारंटीन में फंसे होंगे क्योंकि बिल गेट्स का मैं कल परसों इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई भांड ना हो तो फिर तकरीबन साल तो लगना ही वैक्सीन बनने में. तो अगर इतनी देर इंसान को क्वारंटीन में रहना है तो फिर इंटरनेट फास्ट होना चाहिए. ऐसे ही यार. लेकिन मेरे जैसा बंदा पूरा साल सिर्फ गेम डाउनलोड करेगा और खेलनी तो फिर बात की बात है. क्रेजी यार. नहीं फाइबर आ जाएगा. आई थिंक इंटरनेट इज गोइंग टू फ्लरिश इन दिस टाइम. लेट्स सी. फिर ब्लॉगिंग कितनी इफेक्ट हुई आपकी यार इसमें. मतलब बाहर तो निकल नहीं सकते यार. मैं ब्लॉगिंग से खुद भी आई थिंक आई मेंशनड अर्लियर इन सम रैंडम फकिंग टॉक्स विद पीपल के मैं ब्लॉगिंग से कुछ थोड़ा बहुत वैसे ही काम आया हुआ था. मुझे अपने आप से दूर जाना है. मुझे फिक्शनल कैरेक्टर्स में घुसना है. मुझे आई एम सिक ऑफ मी ऑल द टाइम. सो अच्छा ही हुआ है कि वो अब ट्रैवल आउट्स भी नहीं हो रहे. द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आर बेस्ड ऑफ ऑफ रियलिटी. अब मैं ज्यादा फिक्शन लिखता हूं. सो फॉर मी इट हैज अफेक्टेड मी बट इट इज अफेक्टेड मी इन अ गुड वे. कि पहले मैं PSL के लिए कर रहा था 2 व्लॉग्स कर रहा था PSL के लिए. आई वाज सपोज्ड टू बी द टॉस मैन फॉर PSL ऑन द फाइनल एंड द PSL गॉट कैंसिल्ड एज यू नो. तो जब वो कैंसिल हुए तो मैंने कहा टॉस मैन होना था. तो देन आई लाइक हां तूने तो लाइक आई जस्ट डिड माय सेल्फ. सो आई हैव बीन राइटिंग अ लॉट मोर. आइसोलेशन में म्यूजिक मेरा ज्यादा बेहतर चलता है. ना मिलना है अगर लोगों से तो आइसोलेशन में म्यूजिक और राइटिंग फ्लरिशेस. आई एम जस्ट डूइंग दैट. सही. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भी आबदी साहब की वीडियोस और आएंगी. हां आएंगी. एग्जैक्टली. वेट उनका ये उनकी बातें बड़ी मजे की होती है. दिल तो लगती है.
हाँ यार, वो रिसर्च करना पड़ता है उनके लिए, वो बड़े स्मार्ट आदमी हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो बातें करनी है वो वैलिड होना जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली, वो मैं तो अगर मैं इफ आई जस्ट स्पीक द वे आई स्पीक, अच्छी अंग्रेजी और उर्दू नहीं निकलती, मुझे लिखना पड़ता है और उस जुमले को बार बार रिवाइज करना पड़ता है ताकि उसके अंदर कोई पुख्तगी आए, कोई निखार आए, कोई खूबसूरती हो जुमले में, क्योंकि उनके बोलने के अंदाज में अगर मैंने जानना है तो खूबसूरती होनी उर्दू में बहुत जरूरी है, और वो मेरी इतनी आसानी से नहीं आती, मुझे बार बार लिखना पड़ता है। सो या मोर ऑफ दोस पूरा सेंटेंस बनाना, फिर प्रैक्टिस करना, बोलने का तरीका एंड स्टफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन पीपल लव दैट, मतलब मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े उन वीडियोस के अंदर, तो बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं आप साहब की बातों को। हाँ, I'm glad यार, because it also makes me smarter to write something for that character, because उस कैरेक्टर की 2-3 मॉडल्स हैं, कुछ अंग्रेज मॉडल्स हैं, कुछ पाकिस्तानी दानिश्वर हैं जिनके ऊपर मैंने उसको मॉडल किया हुआ है। तो वो मॉडल्स जो है ना बड़े स्मार्ट और हमारी जनरेशन के बहुत फोर फ्रंट के अंदर जो थिंकिंग माइंड्स है ना वो आते हैं। सो राइटिंग फ्रॉम देयर बिहाफ यू हैव टू research a lot, and I think it's making me smarter, so people liking it just encourages me to be smarter as well, so I think I'm grateful that people are finding it entertaining. अच्छा, what do you think, ये भी जो लॉकडाउन चल रही है, फनकार या फिर जो लोग लिखते हैं गाना या जो वीडियोस बनाते हैं, उनको कितना अफेक्ट करने वाला है आगे चलकर? यार जो लोग कॉन्सर्ट्स बजा रहे थे, मतलब कि मेरा दोस्त शमून था, वो लगातार कॉन्सर्ट, शमून इस्माइल इस्लामाबाद का म्यूजिशियन है, अगर आप उसको नहीं जानते तो जरूर जाके उसका म्यूजिक सुनिएगा। क्या कहते हैं, वो कॉन्सर्ट्स पे कॉन्सर्ट बजा रहा था और उसके कॉन्सर्ट्स एकदम से रुक गए। लेकिन द थिंग विद म्यूजिशियंस इज के दे क्रिएटिव पीपल, सो और वो उनका सारा काम जो होता है ना वो इधर से निकलता है। सो अगर आप उसको लाइव परफॉर्म नहीं करवा रहे उनसे, तो वो घर बैठ के गाने लिख रहे होंगे इस वक्त। तो what you will find is कि body of work लोगों का I think बढ़ता जाएगा। like I know आसिम अजहर बहुत ज़्यादा live concerts कर रहा था अभी Instagram stories पे, those are fun, so they're finding ways to do it. I think because of technology अब तो हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि हम फिर भी लोगों के साथ connected रह सकते हैं। Imagine जब last Spanish flu हुआ था, तब लोगों के पास phones वगैरह नहीं होते थे और तब भी हमने social isolation ही prescribe की, तो कितना मुश्किल दौर था तब। अब तो फिर भी हमारे आसान है because we've got these phones and everything. काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। Exactly, yeah, अभी ये हम नहीं कर रहे ऑनलाइन। Exactly, अभी आबिदा फरीद ने भी ऑनलाइन अपना कॉन्सर्ट किया। Oh, I missed it, नहीं करो। हाँ, अब तो मैं कहना स्टोरी उसमें से खत्म हो गया। मैं आपको एग्जैक्टली उनका लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। उन्होंने रंजिश ही सही और बाकी सारे अपने जो हैं वो ऑनलाइन पढ़े। वाह वाह वाह, मिस कर। It was mind blowing, कमाल का था। यार Abda Parveen is everything is mind blowing when it comes to Abda जी। किसको फॉलो करते हैं मतलब एग्जैक्टली सिंगिंग के अंदर अभी करंट एरा में? यार मेरे को बचपन के पुराने गाने मैं बड़े वही सुनता हूँ। मैं कोई नया, फॉर एग्जांपल जो नए मैंने लोग सुने हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न ही है। लाइक मैं ड्रेक बहुत सुनता हूँ, मैं बिली आइलिश को बहुत सुनता हूँ। फिर मेरे वो पुराने बचपन के गाने हैं, मतलब कि किशोर कुमार अब्बू ने सुनाया था जब बचपन में, वो मैं अभी तक सुना। तो आई जस्ट रिटर्न टू द क्लासिक्स अ लॉट। और ऊपर से लाइक मैंने लेड ज़ेपलिन फॉर एग्जांपल सारी एल्बम्स नहीं सुनी हुई, पिंक फ्लॉयड की मैंने सारी एल्बम्स नहीं सुनी हुई, तो मैं उनको एक्सप्लोर करता रहता हूँ। अभी मेरा एक बड़ा फेवरेट बैंड है टूल के नाम से, उनकी सारे गाने सुन रहा हूँ। फिर अरिजीत का एकदम से हुआ वो, उसकी कौन सी फिल्म है, कबीर सिंह के अंदर एक गाना था, दिल का दरिया बह गया। यार वो क्या गाना था, वो मेरे दिल में जाके उसने कोई तारे छेड़ी, तो मैंने कहा यार ये किसने गाया, और पता चला कि उसके 2 वर्जन हैं, एक अरिजीत ने गाया और एक मिथुन नाम का कोई सिंगर उसने गाया। तो मैंने उन दोनों सिंगर्स की सारी बेस्ट ऑफ एल्बम डाउनलोड करके अब वो भी चल रही हैं गाना.com की ऐप पे। सो या लिसनिंग टू दैट। यार एक मजे की बात बताएं, मुझसे एक चैनल प्रॉपर नहीं चलता, आप 3 चैनल चला रहे हैं। कहाँ चला रहा है यार, मेरे से खुद नहीं चलता, मेरी फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। भले चल रहे हैं, आपका ब्लॉगिंग चैनल चल रहा है, मूरू पॉडकास्ट चल रहा है, आपका मूरू गेमिंग चल रहा है, और कितने चलाने? हाँ बस अभी देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैं देखता हूँ सम्मो को और डकी को और इन लोगों की फ्रीक्वेंसी मेरे से बहुत ज्यादा है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच रहा होता हूँ कि ये किस तरह कर रहे हैं। तो आई थिंक they've got something figured out that I haven't gotten figured out, कि वो somehow they can just do content a lot faster.
एंड रिसेंटली आई डिड विद समो, तो समो कह रहा था कि मैं मूरू भाई से कोलैब करना चाहता हूं, वांट टू फिगर आउट कि वो कितना अच्छा काम कैसे करते हैं। म्यूचुअल फैंडम। दोनों एक दूसरे के फैन हैं। हाँ एग्जैक्टली सही। तो मतलब अभी जो आपके स्किट्स हैं वो अब आप बना रहे हैं आजकल, या आप सिर्फ गाने लिख रहे हैं? हाँ, मैं तो ये चीजें कर ही रहा हूँ, तुम मुझे अपना बताओ ना क्या कर रहे हो? मैं तो वेला आदमी हूँ, घर बैठा हूँ वीडियोस खोल के देखता हूँ। लाइव अभी बैठे हुए लाइव कितना कर रहे हो? लाइव ये जो लाइव कर रहे हो, मैंने देखा समो के साथ भी तुमने किया है। इज इट अ कॉमन, इज इट अ जनरल स्केड्यूल्ड थिंग दैट यू डू, ये लाइव आना इंस्टाग्राम? लाइक इन माय रूटीन मेरा एक लाइव मैं प्रॉपर पिछले 1 साल 8 माह से कर रहा हूँ। इस 22 को 8 माह मुकम्मल हो जाएंगे, 1 साल 8 माह ऑन माय फेसबुक पेज। बट दिस क्वारंटाइन विद सेलिब्रिटीज ये मैं सिर्फ उन लोगों से कर रहा हूँ जिनको आई बिलीव कि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल है, लाइक यू, समो एंड कुछ और लोगों से मैंने किया। अच्छा, मजे की बात ये है कि मेरी पहले ब्लॉग से लेकर अभी तक के ब्लॉग में सबको आपको कॉपी करने की कोशिश किया, एंड आई रियलाइज इट्स अ टफ जॉब यार। रियली? व्हाई? व्हाट? बहुत ज्यादा, लाइक लिटरली मैं बहुत कॉपी करता हूँ आपके ब्लॉग्स को। चलो गुड, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। अच्छा, मजे की बात, मैंने जब पहला ब्लॉग बनाया ना तो आई पोस्टेड अ स्टोरी कि आई ट्राई टू मेक अ ब्लॉग एंड सब, तो एक बंदे ने कमेंट किया बड़ा मूरू बनने की कोशिश ना कर। पता नहीं लोगों को अब तुम देखते कौन से ब्लॉगर्स, व्हाट आर योर फेवरेट ब्लॉगर्स, हु आर योर फेवरेट? आपके अगर मैंने आपके देखे और मैंने जुनेजो के एक मेरे अच्छा, आपके अलावा मैंने जुनेजो को देखा, इरफान जुनेजो को, और मैंने उनकी मैं था ड्रीम बाइक वाला देखा था शायद, और अभी जो रिसेंट जिसमें उन्होंने कहा कि आई क्विट, वो देखी है मैंने वीडियो। उसके अलावा यूखान वायरल वाली देखा, फना का। और कौन बाइक से किसी को देखा? जुनेजो ने क्विट क्यों किया? जब वो आई थिंक उसने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वो आई थिंक वो लेस ऑफ हिम क्विटिंग, इट्स मोर ऑफ हिम लाइक, होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी गेमिंग चैनल के ऊपर 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं, और तीसरी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया जो मेरे दिल में लगा कि अब आपका एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसको भी थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, हम वहीं के देखते हैं, ये भी ठीक ही है। तो फिर मुझे होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें अगर भी और चाहिए तो वो यू काइंड ऑफ बिकम अ स्लेव टू पीपल्स डिमांड्स। उनको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप अपने आप को पागल कर देते हो फ्रीक्वेंसी मीट करने के लिए, क्योंकि पीपल कैन नॉट गेट इनफ ऑफ योर कंटेंट, बट आल्सो देन दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और आप अपनी जिंदगी में कितनी चीजें सैक्रिफाइस कर रहे होते हो इस वर्क एथिक को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपके साथ बहुत ज्यादा प्रेशर होना शुरू हो जाए तो आई थिंक आप एक्सप्लोर हो जाते हो, और आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद इरफान, कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहा था। ही पोस्टेड मोर, आई पोस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ व्लॉग्स और लेस देन हिम इन 5 years I've done blogging, and I've posted he's posted more vlogs than me in 2 years of his blogs. So of course he's gonna go crazy. I'm already going crazy कि जितने amount of content मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन वो मेरे से डबल कंटेंट हाफ टाइम में पुश कर रहा है अगर, तो it's going to drive him insane. And सोशल मीडिया का तुम्हें पता है आजकल सेल्फ वर्थ जो है वो भी बहुत ज्यादा लोगों की इफेक्ट हो जाती है लाइक एग्रीगेशन से, कि लोग अगर अपने आप को वैल्यू करें कि मुझे लाइक्स कितने आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स कितने आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स कितने हैं, मुझे लोग देखो कितने पसंद करते हैं, आप उस चीज के साथ अपने आप को कॉन्स्टेंटली अगर करते रहते हो, फिर आप दूसरों को देखते हो कि नहीं मेरे से ज्यादा तो इस फलाने इंसान के आ रहे हैं, और फिर आपकी सेल्फ वर्थ कम फील होती है जबकि वो होनी नहीं चाहिए, यू नो। तो उससे लोग थोड़े क्रेजी होना शुरू हो गए, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट यू डन दिस। थोड़ी सी ब्रेक लेके वापस आ जाओ, अपने आप को समझ लो, अपने दिमाग को समझ लो कि यार तुमने अपने आप को वैल्यू करना है अपने वैल्यूज से, नॉट हाउ द वर्ल्ड वैल्यूज, एंड देन कम बैक एंड देन रीएस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया, बिकॉज़ सोशल मीडिया क्या इज ड्राइविंग पीपल इनसेन। हां, आप एग्जैक्टली इतना कंसेक्यूटिव टाइम क्रिएटिविटी ला भी नहीं सकते, टाइम आता है कि आपको लगता है यार अब थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, गेट टायर्ड, यू हैव टू फाइट। Exactly, there's this actor Daniel Day-Lewis, he's one of my favorite actors, और डैनियल डे लुइस जो है 4 साल में एक फिल्म करता है, लेकिन जब वो फिल्म करता है तो वो कोई जबरदस्त तरीन परफॉर्मेंस देता है, एक और इंसान बन जाता है। सो ही वाज सेइंग इन हिज इंटरव्यू कि उसको पता था कि अगर वो ज्यादा करेगा ना तो वो चली जाएगी चीज, वो इंस्पिरेशन रहेगी। और हम यूट्यूबर्स के साथ यही हो रहा है, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं ना कि थोड़ी देर बाद वो काम बन रहा है, जबकि हमने बनाना शुरू इसीलिए किया था क्योंकि हमें मजा आता है।
और वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है और फिर वो काम बन जाता है, तो वो जिम्मेदारी आ जाती है कंधों पे। हाँ, जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो है बैलेंस करना उसको, और यू नो कीपिंग योरसेल्फ इंस्पायर्ड एंड नॉट फील लाइक प्रेशर आ रहा है। वो आई थिंक वहां पे जाके इरफान का कोई मसला पड़ा होगा, बिकॉज आई डिड विटनेस हिम वर्किंग हार्डर देन एवरीबॉडी एल्स आई नो, एंड आई थिंक ही वाज वर्किंग इट टू हिज ओन डेट्रिमेंट एट टाइम्स। सो या डू यू थिंक कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आप बोले यार आई क्विट फॉर सम टाइम, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूं? आई मीन आई डू इट ऑल द टाइम, आई जस्ट डोंट मेक वीडियोस ऑन इट, लाइक मैं मुझे अगर तंग आ जाए तो अभी 2 हफ्ते हो गए मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड किया, नहीं दिल कर रहा, नहीं कहूँगा। अब ये तो नहीं कि मैं जाके लोगों को कहूँ कि भाई नहीं मैं अपलोड करना, जब मेरा दिल करता है मैं अपलोड कर देता हूँ, मेरा ऑलरेडी ये सेट हुआ है, जब मेरा दिल करता है तब मैं करता हूँ, और मेरा दिल करता है काफी ज्यादा, मेरे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई ख्याल खड़खड़ा रहे होते हैं जो मेरा दिल करता है कि इनको किसी तरह मैं एक्सप्रेस करूँ, ये मेरे आइडियाज हैं, इनको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और जनरली मुझे ब्लॉग एक जरिया नजर आता है जिसके थ्रू मैं एक्सप्रेस कर सकूं। कभी कभार मुझे लगता है कि ब्लॉग के जरिए नहीं करना चाहिए, तो फिक्शन के थ्रू करना चाहिए, कैरेक्टर्स के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू करना चाहिए, तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ। फिर कभी मुझे लगता है कि मैं इससे भी तंग आ गया तो मैं म्यूजिक की तरफ चला जाता हूँ, तो मैं अपने आप को खुश रखता हूँ अपने आर्ट से, और मैंने यही वैल्यू सेट की है। कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे के लिए ना, कि वो फलाने ब्रांड ने पैसे दिए, मैं जल्दी से ब्लॉग बना के रिलीज करना है, उनकी कोई डेडलाइन हिट करनी है और मुझे मजा नहीं आ रहा, वेरी सैड। यू नो पिछले 10 ब्लॉग में से कोई एक ब्लॉग ऐसा हुआ होगा जो मैंने अपने दिल से नहीं किया, कर देते हैं खैर, आई गॉट टू मेक पे द बिल्स, बट फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ और मैं खाली वही चीज करता हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। सो आई डोंट थिंक आई एम गोना रन थ्रू दैट प्रॉब्लम। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर जिंदगी में कभी मौका आ जाए कि यार या सिर्फ गेमिंग है या ब्लॉगिंग है या सिंगिंग है या पॉडकास्ट, फिर क्या लोगे इंशाल्लाह? सबसे पहले गेमिंग छोड़ूंगा, उसके बाद मैं पॉडकास्ट भी छोड़ सकता हूँ, और तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में मेरी इंटरेस्ट जो है वो पॉडकास्ट की तरफ ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटेलिजेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनके माइंड को, ब्रेन को पिक करने का मौका मिल जाता है। आई फील लाइक मेरी ग्रोथ भी उसमें ज्यादा है, मेरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स भी बढ़ रही हैं, तो आई फील लाइक वैल्यू बहुत ज्यादा आती है मुझे पॉडकास्ट से। तो अगर वो पॉडकास्ट एक, क्योंकि पॉडकास्ट मेरी पैसों के लिए नहीं हो रही, मेरा मेन चैनल इज मेकिंग मनी, एंड यू नो आई एम मेकिंग मनी ऑफ ऑफ म्यूजिक टू अ सर्टेन डिग्री एज वेल, बट नॉट थ्रू पॉडकास्ट, नॉट येट एट ऑल। $150 I've made off of my podcast, and I probably spent more setting up the podcast itself, you know. So like it's a loss, it's a losing venture. So if it becomes that big, then I would not give it up, but right now I can give that up. I can't give up music ever, because वो मेरी sanity से linked है। अगर मैं अपने आप को musically express नहीं करता तो मैं पागल होना शुरू हो जाता हूँ, और I can't give up vlogging और film making, because मेरी film making और storytelling है, because वो is another way for me to express my ideas. So मेरा अंदर से निकालते हैं, कोई just sorry, अंदर से जो बातें दिल के अंदर है वो सारी निकालते हैं दोनों में। हाँ, so दिल की बातें यूजुअली म्यूजिक में निकल आती हैं, और दिमाग की बातें ज्यादातर ब्लॉग्स में निकल आती हैं। कि ज्यादा आई थिंक इंटेलिजेंस जो है ना वो एक्सप्रेस करना ब्लॉग्स में ज्यादा आसान है, और इमोशन जो है वो एक्सप्रेस करना म्यूजिक में ज्यादा आसान है, और ये डक्के भरते रहते हैं और इनको खाली करना ही होता है, वरना वो गार्बेज बढ़ जाएगी अंदर और मैं फट के पागल हो जाऊंगा। सो आई नीड दीज थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी बहुत सारी टेंशन्स को क्योर मिलता है। व्हाट अबाउट यू? क्या सबसे व्हाट अबाउट मी? मैं तो लाइक मैं इन सब चीजों के अंदर ना घिर चुका हूँ। मतलब आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, मैंने 5-6 ब्लॉग्स बनाए, कुछ उसके पर रिस्पांस अच्छा आया कंपैरेटिवली। एक वीडियो 100K तक गई, एक पे कुछ 90,000 तक गया। मेरा पहला ब्लॉग बल्कि बहुत अच्छा गया था 100K तक, तो लाइक मुझे थोड़ी सी एप्रिसिएशन महसूस हुई। आई थॉट यार अच्छा मैं अच्छे ब्लॉग्स बना रहा हूँ। देन आई रियलाइज नहीं यार अभी मजा नहीं आ रहा, खुद मुझे मजा नहीं आ रहा। तो मैंने इसके साथ फिर काइंड ऑफ स्टोरीज जो मेरी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंसेस थे वो बनाने शुरू किए, पीपल लाइक दैट एज वेल। लेकिन फिर अब क्या हुआ कि ऑडियंस डिवाइड हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं ब्लॉग बनाएं, कुछ कह रहे हैं स्टोरीज बनाएं, कुछ कह रहे हैं लाइव करें, कुछ कह रहे हैं इंटरव्यूज करें। तो मैं भी सबके अंदर आपकी तरह ही हफ्ते में किसी एक को टच करता हूँ, वो देखता हूँ बस। बेस्ट है, हाँ सही, हाँ। वेल ओवरऑल पीपल आर लाइकिंग इट, एंजॉय दैट। चलो गुड। एंड आल्सो लाइक आई थिंक देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस। You have to listen to people because that's the market. तो अब उनकी बात तो सुननी है, उनको जो चाहिए वो भी देना है। अब कोई अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, बंदा कहे मुझे नगेट्स दो, और आप उसकी जगह उसको सलाद पकड़ा दे, तो बंदा खुश तो नहीं होगा ना।
तो वो और जो बोले चीजें कि मांग अच्छा रहे भी हैं है। उनको केटर भी करना है और साथ साथ उनको पुश भी करते रहना है कि ये देखो ये बंदा जो है ना, मेरे लिए ये चैलेंज रहा है कि मैं अपनी ऑडियंस को पुश करता हूँ कि यार मैं कोई अजीब सी चीज भी कर दूंगा बीच में और आप तैयार रहें क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप जरूरी नहीं है कि मैं हर वीडियो में आपके लिए ही सेटिस्फैक्शन के लिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। कुछ वीडियोस में आप अगर मेरे से कुछ सवाल पूछते हैं, एक मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई सेक्स लव लाइफ, उसके नीचे कमेंट आया था कि यार मेक अ वीडियो ऑन द होमोसेक्सुअल्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कहा ओके, मैंने लिसन किया और मैंने उसी पे वीडियो बनाई एंड आई स्टिल आई थिंक इट्स वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस, बताना कमजोरी ऑफ द वीडियोस दैट आई मेड, बट इट वाज नॉट व्हाट पीपल एक्सपेक्टेड, but it was also a demand. So I was like, there's a fine balance, and I think you're doing a great job at such a young age. So the future is very bright. Thank you. It's an appreciation. Like मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार जब आप सब लोग साथ साथ appreciate भी करते रहते through out. तो that's a dose for me यार, करते रहो अच्छा चल रहा है. Yeah. अच्छा एक सवाल like kind of आखिरी जो मैंने समोसे भी पूछा था and I'll ask you as well. जब स्टार्ट किया था तो यूट्यूबर्स की तरफ से